हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मेघराज। स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब वीडियो में। आज मैं कुछ पोर्ट्रेट के रेफरेंस आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि ये पोर्ट्रेट है और इसको किस तरीके से, पहले ये फेस क्या दिख रहा है तो हमको सिर्फ उस तरीके से मैं आपको ड्रॉ करके बताऊँगा और अपनी एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करूँगा। तो जब भी आपके कुछ ऐसे पोर्ट्रेट होते हैं तो उनको, कि ये फ्रंट लुक है, सीधा फेस दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो सीधे फेस के हिसाब से हमने एक अनुमान लगा देना है, एक अपना आइडिया लगता है कि पहला जो स्टाइल है उनका वो कैसा होगा, ठीक है। फिर अभी आता है पग का साइज, जो इनकी पग है वो कितनी ऊंची है, ठीक है। तो अब हमने उसका एक लेंथ डिसाइड कर लिया, क्योंकि जब हम इन चीज़ों का नोटिस करते हैं ना, जब ये चीज़ें देखते हैं तो पोर्ट्रेट पे, क्योंकि फ्री हैंड वर्क है, ठीक है, इसमें हम कोई नाप तो ले नहीं रहे कि कौन सी चीज़ कितनी दूरी पे होगी, बस एक अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। और जब आप ये चीज़ जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद समझ में आएगी। और ये भी नहीं कि हम बहुत डिटेल पे या वो करें, बिल्कुल हल्के हल्के एक रफ से। फिर एक ये समझ में आना चाहिए कि वर्क जो देख रहे हैं वही बन रहा है, ठीक है। मैचिंग के भी चक्कर में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि मैचिंग के, जब हम मैचिंग के चक्कर में पड़ते हैं ना तो बहुत सी चीज़ें हम इग्नोर करनी पड़ती हैं। फिर हम वो जो एक ऊपरी रफली मटेरियल से चित्र को नहीं देखते, हम देखते हैं डिटेल मटेरियल से। और डिटेल मटेरियल तब देखा जाता है जब हमें सिर्फ उनका ही पोर्ट्रेट बनाना हो। जब हम प्रैक्टिस कर रहे हो तो याद रखिएगा कि कभी भी डिटेल मटेरियल पे देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा ना कि डिटेल मटेरियल पे जैसे आपने देखना चालू कर दिया तो आपकी जो प्रैक्टिस होगी ना, आपको खुद लगेगा कि यार डिटेल, क्योंकि फिर गलती स्टार्ट होने लगेगी, ठीक है। और आप डिटेल के चक्कर में जो बड़ी गलती होती है, जो आर्टिस्ट बहुत बड़ी गलती कर जाता है, ठीक है, वो आप इग्नोर कर देते हो। जब जो फेस हल्का सा भी, अगर आपको बस ये है कि फेस, आपको कोशिश करना है कि वो फेस कैसा बन रहा है। जो चीज़ जहाँ से जो लाइन जहाँ से, मतलब कहेंगे जो लाइंस जहाँ से निकली हुई है वो लाइन आप वहाँ ड्रॉ कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि अपने आप को भी, क्योंकि माइंड तो ये तो बना लेता है, माइंड कोई भी चित्र को सबसे पहले ड्रॉ कर लेता है अपने माइंड में, ठीक है। बस वो जब हाथ पे काम आता है ना तो हमसे होना मुश्किल हो जाता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके से जब आप वर्क करोगे तो एक ये होगा ना कि एक, जब आप इतना वर्क कर जाते हो डिटेल पे तो गुंजाइश नहीं रहती गलती की, ठीक है, तुरंत। क्योंकि आप ऐसे छोटे छोटे वर्क बनाइए तो अपने आप में जब प्रैक्टिस होने लगती है ना, जैसे यही एक फेस है, आप उसकी शेप को पहचान लीजिए पहले तो, कि वो किस एंगल पे देख रहा है, ठीक। वो बहुत ज़रूरी है। जब आप उसकी शेप को पहचान लेते हैं ना कि कैसे एंगल पे वो हैं या किस एंगल पे वो दिखाई देना है, तो आपके लिए वो आसान हो जाता है। और इसमें एक चीज़ और है कि ये आप जितनी कोशिश कीजिए कि फ्री हैंड चला रहे हैं तो डर भी ख़त्म हो जाएगा। देखिए, रेखा में जो एक आपका होता है कॉन्फिडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक आर्टिस्ट जब भी आप वर्क करते हुए देखो उसको, उसकी एक एक लाइन में कॉन्फिडेंस दिखता है। उसको ये नहीं कि गलत हो जाएगा या वो हो जाएगा। सोचिए, आपके मन में भी होता है ना। अभी हम आपसे कोई एक सेमिनार अटेंड करने को कहें और उनसे कहें कि सर एक पोर्ट्रेट बना के दिखाइए, तो अगर आप उतने अच्छे ड्रॉ नहीं कर पाते तो आपके मन में एक झिझक होगी, ठीक, कि यार वो कैसे होगा, कैसे कर पाएंगे, और नहीं बना तो क्या सोचेंगे लोग। तो इसके लिए कहते हैं कि आप प्रैक्टिस इस तरीके से कीजिए। वो क्या करेगा कि वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा। और ये इतना समय भी नहीं खाता। अगर आप पोर्ट्रेट को आपको अच्छा लगता है और दिन में आप 10 से 12 भी वर्क ऐसे कर लेते हो, एक टारगेट लेके चलना कि 10 से 12 वर्क बस ऐसे ही फ्री हैंड कर देंगे। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डिटेल या फेस पे काम कर रहा हूँ नहीं, अभी मैं सिर्फ उसके एंगल पे काम कर रहा हूँ कि वो जिस प्रोपोर्शन पे वो देख रहे हैं, कि जब हम उस वर्क को करेंगे तो जिस प्रोपोर्शन में वो देख रहे हैं हम उस पोर्शन को ड्रॉ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि अगर अभी वो एंगल ये वाला देख रहे हैं, देखिए मान के चलिए वो इस सेंटर पे ये देख रहे हैं, ठीक है। हमने ड्रॉ करना स्टार्ट किया और उनकी हमने आंखें फ्रंट पे कर दी। देखिए ये पुतली मैंने फ्रंट पे कर दी, अभी इनका और इनसे अंतर हो गया, वो फेस इधर को देखने लगा। तो ये जो एक टेक्चर्स होता है ना, इसको समझना, इसकी लेंथ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इस लेंथ को समझने लगते हैं ना, तो आपको आपको खुद आइडिया आने लगता है कि नहीं यार, हम पहले इस जगह पर गलती करते थे। आप मान के चलिए कि दिन में आप 5 पोर्ट्रेट स्टार्ट कीजिए, 5 वर्क, इतने छोटे ही एक पेपर में। देखिए मैंने कितने बनाए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब ये और भी बन सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये लास्ट है, और भी बनाए जा सकते हैं। टाइम वहाँ लगे, और अगर आप वर्क करते हो पोर्ट्रेट का, तो इससे क्या होता है, आइडिया मिलने लगता है आपको। देखिए पोर्ट्रेट का कुछ ऐसा है कि अभी आप समझ लें, ठीक है, एक समय बाद फिर वो समझने का मौका नहीं मिलता, फिर करना पड़ता है, फिर क्रिएशन काम होता है। क्योंकि आर्टिस्ट, आप सिर्फ पोर्ट्रेट बना के तो आर्टिस्ट नहीं कहलाओगे। क्योंकि एक बेस्ट आर्टिस्ट वो होता है जो अपने माइंड का जो क्या सोच है उसकी, या असामाजिक क्या विचार है, वो जब तक आर्ट में नहीं निकालता, तब तक वो हमको नहीं लगता कि आर्टिस्ट एक पोर्ट्रेट, किसी की पोर्ट्रेट, अभी जैसे पोर्ट्रेट भी बनाते हैं, ठीक है, बहुत से लोग रियलिस्टिक का काम करते हैं, बिल्कुल हाइपर रियलिस्टिक करना चाहते हैं कि हाइपर रियलिस्टिक हो जाए। मगर उसमें कहाँ आर्टिस्टिक जो फीलिंग होती है ना, वो आपके भावों को दर्शाती है, उस फेस के एक्सप्रेशन को दर्शाती है। और वो जो एक भाव आएगा ना, वो आपका इसी से निकल के आएगा, उसकी लाइन जो एक होगी, एक लेंथ होगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो एक डर खत्म होना चाहिए पोर्ट्रेट बनाते समय। मैं कुछ नहीं कर रहा, सब बिल्कुल नॉर्मल सिंपल एक रफली वर्क खींच रहा हूँ, बिल्कुल डिटेल भी नहीं ऐड करना। बस जो जैसा दिखाई दे रहा है मेरे को, बस वैसा ही ड्रॉ करना है। क्योंकि वो एक हाथ को जब आदत हो जाएगी ना वर्क की, तो फिर आप चिंता मत कीजिए, फिर आपको करना भी नहीं पड़ेगा। आप कुछ चीज़ें आप इग्नोर कर दोगे, वो आपका हाथ अपने आप ही उसको फिल कर देगा। वो बात को जब अपने वर्कों को देखोगे, तो आपको पता चलेगा यार, इस चीज़ पे हमने ध्यान ही नहीं दिया था, ये कैसे हो गया, या ये फ्लो कैसे बन गया। आप बनाना चाहोगे तो वो फ्लो नहीं ला पाओगे, मगर जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे ना, तो आपका माइंड अपने आप को खुद सेट कर लेता है। ये एक आप ऐसे उदाहरण समझ सकते हैं कि जब आपको गाड़ी चलानी नहीं आती, ठीक है ना, तो क्या होता है, एक एक चीज़ पे इंपॉर्टेंस ध्यान देना पड़ता है, एक एक चीज़ पे, ब्रेक पे और गियर पे, इस सब चीज़ में ध्यान देना पड़ता है। मगर जब आप बहुत अच्छे से चला लेते हो, जब आपको बहुत बढ़िया से गाड़ी चलानी आ जाती है, आप कितना ही ध्यान देते हो, आपका क्या होता है कि अपने आप ऑटोमेटिक हाथ भी रुक रहा है, गियर भी लग रहा है, और मतलब आपका ध्यान पूरी तरीके से रोड पे होगा, ठीक है। और को आप चलते चलते ड्राइव भी कर रहे हो और बात भी कर रहे हो बगल वाली गाड़ी से। ऐसा होता होगा, सबके साथ होता होगा। तो आपका माइंड आपसे ज़्यादा स्ट्रांग है। आप इतना प्रैक्टिस करो, इतना प्रैक्टिस करो कि वो एक समय के बाद खुद ही चीज़ों को सीख लेता है कि वो कितनी दूरी पर है। फिर वो आप वर्क भी कहाँ से स्टार्ट करो, देखो अगर आप यहाँ से नीचे के लेंस से भी स्टार्ट करोगे वर्क को, तो आपका वर्क आपसे, मतलब आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, वो वर्क हो जाएगा। फिर इतना समय आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं। जब आप वर्क करने लगोगे, क्या नाम है उसका, प्रैक्टिस करने लगो, क्योंकि उसे पता है, माइंड को भी सेटअप है कि ये लाइंस का ये ग्रैप ये इतना हो जाएगा।
तो आई होप आपको कुछ इस तरीके के वर्क समझ में आए होंगे, और मैं प्रैक्टिस करूँगा। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके मेरे से ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।